शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। डीजीसीए ने अपना फैसला वापस ले लिया है। जी हां, क्रू मेंबर्स की छुट्टी को लेकर फैसला वापस लिया गया है। डीजीसीए गाइडलाइन से एयरलाइंस को लगातार दिक्कत हो रही थी और इंडिगो में सबसे ज्यादा इसका असर देखा गया। स्टाफ की कमी से एयरलाइंस जूझ रही थी, जिसका असर इंडिगो एयरलाइंस को लेकर देखा गया कि 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द। और आज ये ऐलान कर दिया गया कि इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द होंगी और इसी बीच डीजीसीए की ओर से अपना फैसला वापस ले लिया गया है। जैसा कि नई गाइडलाइंस डीजीसीए की ओर से नवंबर में जारी की गई थी, जिसे इंप्लीमेंट कर पाने में इंडिगो को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना यहां पर करना पड़ा था। पायलट्स की फ्लाइट लैंडिंग को लेकर भी बड़े आदेश यहां डीजीसीए की ओर से दिए गए थे कि सिर्फ 2 लैंडिंग ही पायलट्स कर सकते हैं। पहले 6 लैंडिंग कर सकते थे, उसको लेकर बड़ा फैसला हुआ। इसी के साथ में रेस्ट का जो टाइम है, अगर आप लंबी फ्लाइट करके आते हैं तो 48 घंटे का रेस्ट होगा। इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करने की वजह से आपको जानकारी दें कि इसमें सीधे तौर पर इंडिगो में सबसे ज्यादा असर पड़ा और तमाम 500 से ज्यादा उड़ानें, और आज तो ऐलान किया गया कि सभी उड़ानें रद्द होंगी और दिल्ली से इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द। जैसा हम आपको जानकारी दे रहे हैं, रात 12 बजे तक सभी उड़ानें रद्द होंगी। दिल्ली एयरपोर्ट के एडवाइजरी जारी की गई है। अब तक इंडिगो की 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई है, जिस वजह से इस समय आप देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में किस तरीके की स्थिति यहां बनी हुई है। ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो पैसेंजर्स हैं वो परेशान हैं, किसी को किसी इमरजेंसी में जाना है, आप देखिए कि पहले से, महीनों पहले से लोगों ने यहां टिकट्स बुक कर रखी हैं, लेकिन डीजीसीए की गाइडलाइंस की इंप्लीमेंटेशन में इंडिगो को इतनी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा कि अब आप देखिए कि डीजीसीए को अपना फैसला ही यहां वापस लेना पड़ा है। 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रफुल्ल बख्शी सर हमारे साथ हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर। डॉक्टर सुमित सुशील इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, चेयरमैन डिवाइन एयर से। सबसे पहले प्रफुल्ल सर आपका रुख करते हैं। डीजीसीए की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए जो छुट्टी का प्रावधान था उसे अब उन्होंने वापस ले लिया है। क्या इससे अब स्थितियां पहले से बेहतर होंगी, क्योंकि बहुत बड़ा कियोस इस समय हम देश में देख पा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। ये जो प्रावधान है एयरलाइन की पायलट की छुट्टी का, पायलट का रेस्ट पीरियड का, ये फिक्स्ड होता है। पायलट का रेस्ट पीरियड के ऊपर आप खिलवाड़ नहीं कर सकते और ना ही मैं एडवाइस करूंगा। तो ये इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा एक्सपर्ट्स को बैठ के, जो एयरलाइन के एक्सपर्ट्स हैं वो बैठ के, कि क्या पायलट को एक फ्लाइट, तो फ्लाइट के बीच में जो रेस्ट पीरियड है वो एविएशन मेडिसिन क्या कहती है, क्या ये जायज है कि नहीं है, और फिर ये डिसीजन लें। अगर आपको लगता है कि आपके पास पायलट की कमी है तो आप पायलट की कमी को पूर्ति करिए। ये नहीं कि आप रूल से खिलवाड़ करिए ना, रूल से खिलवाड़ कभी नहीं होना चाहिए। आप बैठ के रूल को बदलिए, क्योंकि फिर लोगों का विश्वास हट जाएगा और ट्रस्ट हट जाएगा। बिल्कुल प्रफुल्ल सर, क्या आपको लग रहा है कि इस समय जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इंडिगो की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, स्टाफ की इतनी भारी कमी आ चुकी है, क्या एक दबाव देखते हुए या जितने आम लोगों को परेशानी हो रही है उससे देखते हुए ये फैसला डीजीसीए की तरफ से लिया गया? और जब ये नियम पहले बनाए गए थे तो नियम जाहिर है पहले से बताए गए थे, तो इसके इंप्लीमेंटेशन में इंडिगो को इतनी दिक्कत कैसे आई आखिर? देखिए मैडम, ये कोई नई बात हुई नहीं है, ये बड़ी पुरानी बीमारी है और इसके ऊपर कभी भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। ये 25 साल पुरानी बीमारी है। मैं पहले भी आपके चैनल्स में आके हम वो बात कर चुके हैं कि पायलट्स का लीव पीरियड और पायलट का जो रेस्ट पीरियड कितना होना चाहिए, ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा? ये हो सकता है, अगर कोई करने वाला हो तो कर सकता है, इसमें ये नहीं कि ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपके पास में आप फाइनेंशियल भी एयरलाइन बचाना चाहते हैं और ज्यादा लोगों को भी नहीं रखना चाहते, क्योंकि ज्यादा, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं सर कि ज्यादा लोगों को नहीं हायर करना चाहते, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन डॉक्टर सुमित सुशील सर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुमित सर, जिस तरीके की स्थिति अभी हम देख रहे हैं, जैसा प्रफुल्ल सर भी कह रहे थे कि गाइडलाइंस पहले से जारी की गई, इंप्लीमेंटेशन आपने आखिर क्यों नहीं किया? उस वक्त आपने ये भर्तियां क्यों नहीं शुरू की, जिस वजह से आज इतनी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? ये चीज तो हमको पता है कि इंडिगो कॉस्ट कटिंग में चलती है। इंडिगो को ये बहुत पहले से ही पता था कि इनके पास पायलट की शॉर्टेज आने वाली है, क्योंकि विंटर शेड्यूल में हमेशा फ्लाइट्स फुल होते हैं। ये अभी जो है ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली के बाद अब न्यू ईयर, क्रिसमस, ये टाइम में डेफिनेटली हमेशा पायलट की शॉर्टेज होता है। पर ये ट्राई कर रहे थे कि ये कॉस्ट कटिंग करे, और जिसके कारण वहाँ से आया 7:30-8 बजे यहाँ पर पहुंचा हूँ।
कनेक्टिंग फ़्लाइट मेरी यहाँ से 6 बजे थी शाम को, जो कि 10:15 की बता रहे थे कि 10:15 को यहाँ से डिपार्ट करेगी टू मुंबई। बट मैं चूँकि कनेक्टिंग फ़्लाइट में था, इन्होंने बोला कि वो भी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो इन्होंने मेरे को रीशेड्यूल किया सुबह की 4 बजे की फ़्लाइट आज की। कोई एकोमोडेशन नहीं दिया, कुछ भी खाने को नहीं दिया, यहाँ पे कोई रिफ्रेशमेंट ऐसी चीज़ इंडिगो की तरफ से नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, 4 बजे की फ़्लाइट थी, इन्होंने फिर 5:30 बजे का बोला कि 5:30 बजे यहाँ से हम लोग चलेंगे। 5:30 बजे की फ़्लाइट का 1:30-2 बजे के आसपास मैसेज आ गया कि वो भी कैंसिल हो गई। फिर हम लोग वापस गए रीशेड्यूल कराने, तो ये बोले मुंबई में आपको नहीं भेज सकता किसी भी कीमत पे। तो ये कुछ बयान सामने आ रहे हैं लोगों के, आम लोग किस तरीके से जूझ रहे हैं, क्योंकि इंडिगो ऐसी एयरलाइंस है जो लाखों लोगों को एक दिन में लाखों लोग इससे सफर करते हैं। और आप सोचिए कि अचानक से ये एयरलाइंस का ठप हो जाना कितनी बड़ी बात है ये, और आम लोग कितने हैरान परेशान है। आप देख रहे हैं प्रफुल्ल बख्शी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बख्शी सर, आप देख रहे हैं कि कैसे स्टेटमेंट्स लोगों के सामने आ रहे हैं। कनेक्टिंग फ्लाइट दी जाती है, कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, कोई एकोमोडेशन नहीं दिया गया, और अचानक से फ्लाइटें रद्द हो गई। ये ऐसी एयरलाइंस है जिससे एक दिन में लाखों लोग सफर करते हैं, और सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल और कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी होती हैं। सर मैं बिल्कुल आप इस बात से एग्री करता हूं, पर देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात यह है, ये डीजीसीए को पता थी कि ये इंडिगो की ये स्थिति है। यही नहीं, और भी कई एयरलाइंस की स्थिति पता है, क्योंकि डीजीसीए स्ट्रिक्ट नहीं है, डीजीसीए इंप्लीमेंट नहीं करा, क्योंकि डीजीसीए में जो प्रोफेशनल बैठने चाहिए थे, अगर वो बैठे होते तो इस बात को कब का हल कर दिया गया होता। एक सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है वो बहुत ताकतवर मिनिस्ट्री होती है, तो आप बात करने के लिए कर सकते हैं, और ये बहुत पहले से समाधान इसका निकला था। जो मैं बता रहा हूं, जो अर्ली 80s में, लेट 70s में ये बहस होती थी, ये अभी भी बहस चल रही है। पायलट का रेस्ट पीरियड की बहस चल रही है, पायलट फटीग की बहस चल रही है, पायलट एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ पायलट। ये इसलिए नहीं हो पा रहा कि हमने इसकी प्रॉब्लम को ठीक से हल नहीं किया। प्रोफेशनल बॉडी बैठा के आप इसको एक बार ध्यान से हल करिए। पर मैडम, मैं आपको एक बात सजेस्ट कर सकता हूं, और वो ये है, उसको ध्यान से सुने। जो एविएशन ऑफ द कंट्री होती है, वो कंट्री की एयर पावर होती है। बिल्कुल, ये सिर्फ सिविल यात्रियों को इधर से उधर ले जाने के लिए नहीं। जब इमरजेंसी होती है तो पूरी एयर पावर मिलके देश की रक्षा करती है, चाहे मिलिट्री हो चाहे सिविल। इसका जो योग, इसके पर ध्यान देना होगा। एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी और डीजीसीए और एविएशन मिनिस्ट्री को ये एडवाइस देनी होगी कि आप मिलके एयरफोर्स के साथ मिलके इसका समाधान ढूंढिए, क्योंकि एयरफोर्स के पास में ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है, पायलट्स को ट्रेन करने के तरीके हैं और डिसिप्लिन इंपोज करने के तरीके हैं। ये सारी की सारी चीजें आप एयरफोर्स को ऑफिशियल बॉडी बनाइए। एक ऑक्सिलरी एयरफोर्स का निर्माण हो सकता है, जो जब कभी प्रॉब्लम आए एयरलाइंस में कहीं भी, तो स्ट्रेट अवे यू हैव पायलट्स, और वही लड़ाई में भी काम आ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकते हैं और एयरलाइन फ्लाई कर सकते हैं। ये हमको प्रावधान लाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा अगर आप डेमोक्रेसी का ये फायदा उठा के ये जो मर्जी आके मनमानी करेंगे, तो ये बिल्कुल। बख्शी सर, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जैसा आपने कहा कि डीजीसीए को पता था कि इंडिगो किस तरीके से कॉस्ट कटिंग में चलता है, इंडिगो के पास में मैन पावर इतनी नहीं है, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस डीजीसीए को नहीं पता थे, या फिर कोई समय सीमा आगे बढ़ानी चाहिए थी कि इतने समय का वक्त आपके पास में है, आप इसे इंप्लीमेंट करें? क्या इसमें इसके नियमों को लागू करवाने में क्या प्रावधान होने चाहिए थे? और अथॉरिटी डीजीसीए के पास में है जी, अथॉरिटी डीजीसीए के पास में है, और डीजीसीए को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का पूरा साथ है, और डीजीसीए को एविएशन ऑफ इंडिया का साथ है। उसको क्या प्रॉब्लम है? और इंडिगो को क्या कब कितना, अगर इंडिगो से नहीं काम होता तो एयरलाइन बंद करें, किसी और को हैंड ओवर करें। जरूरी थोड़ी है कि हमको एयरलाइन भी चलानी है, जरूरी नहीं है। मैं बता रहा हूं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सिर्फ 5 मिनट में टेलीविजन की वार्तालाप पे बात नहीं सुलझेगी। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, और एक इंडियन सेंट्रलाइज्ड बॉडी बननी चाहिए, जिसमें एविएशन एक्सपर्ट्स, एयरफोर्स से एविएशन एक्सपर्ट्स, सिविल के, मिनिस्ट्री के बैठ के इस बात का चिंतन करके उसकी रिपोर्ट पब्लिक को दें कि ये प्रॉब्लम थी और इसकी ये रिपोर्ट आई है। ये कभी नहीं हुआ, ये होना चाहिए। इसके 3 महीने में रिपोर्ट आनी चाहिए, और फिर देखिए क्या बात होता है। और एयरलाइन के ऊपर और कंट्रोल करिए, एयरलाइन के ऊपर पूरा लगाम होनी चाहिए।
हमें बाकी कंट्रीज को नहीं कॉपी करना कि वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हो, हम ऐसे करेंगे। हमको ये करना, ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि जितनी पॉपुलेशन इंडिया की है और जितनी पॉपुलेशन इंडिया में ट्रैवल करती है सारी दुनिया में नहीं करती जी। जितना बिटवीन दिल्ली एंड बॉम्बे एंड कैलकाटा में ट्रैवल करते हैं वो पूरे यूरोप में नहीं करते। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये हमारे को इतनी आसानी से समाधान नहीं होगा। इसके लिए मैं डीजीसीए को इस समय रिस्पॉन्सिबल कहलाता हूं कि उनके पास में विप थी, उनके पास में लगाम है, उनको इसको एयरलाइन को पहले क्यों नहीं सीधा किया, और दे कुड हैव गॉट फोरवार्न्ड और उनको एंटिसिपेटेड दिस थिंग प्रॉब्लम। तो और उनको पता है सीजन आते हैं, दिवाली आएगी, अभी पूजा वूजा पता नहीं क्या, क्रिसमस न्यू ईयर सब कुछ होगा आपके, और बैड वेदर उसके ऊपर से आ जाता है जी। और ये भी होगा, फिर और प्रॉब्लम खड़ी होगी। जो इंडियन सिटीजन्स को प्रॉब्लम आती है हमें उसे देखना है। ये उनके लिए बनी है एयरलाइन, ना कि कोई झंडा उड़ाने के लिए। तो आपको ये तो डीजीसीए को, एविएशन मिनिस्टर शुड आस्क डीजीसीए कि क्या प्रॉब्लम हुई है और इसकी इंक्वायरी के 3 महीने में रिपोर्ट पेश हो। बिल्कुल बख्शी सर, जैसा आपने कहा ये एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो मिनिस्टर है उनकी ओर से नाराजगी भी जाहिर की गई और अल्टीमेटम भी दिया गया कि बहुत जल्द से जल्द आप इस मामले को सुलझाइए जिस तरीके की स्थिति अभी पैदा हो रही है, क्योंकि इंडिगो के पास में सबसे ज्यादा विमान है और उससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अभी सर जिस तरीके से अब ये फैसला वापस लिया गया, आपने ये भी बताया कि ये तुरंत इस तरीके से पायलट्स की छुट्टियां कैंसिल करना ये भी एक तरीके से ठीक नहीं है एयरलाइंस के संचालन के लिए भी। तो अभी ये फैसला जो लिया गया है, क्या दबाव के चलते फैसला ले लिया गया कि जल्द से जल्द इसकी ओर से निपटा जा सके? ऑब्वियसली ये बिल्कुल ठीक है कि ये दबाव से लिया गया है, और इस समय अगर आप पायलट्स को प्रेशर, मेंटल प्रेशर में डालेंगे, आपको पता है कि पायलट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कोई ट्रैक्टर नहीं चला रहा खेत के अंदर, उसका 300 यात्री हैं, हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट उसके पास में है, और आप उसको मेंटल प्रेशर में डाल रहे हैं, उसकी बॉडी पे असर पड़ता है, उसके बॉडी फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल असर पड़ता है उसको। ये बात बड़ी डेंजरस है, ये कोई गुड़िया गुड़िया का खेल नहीं है ये जी। तो इसके लिए तो आई एम वेरी सॉरी, इसके पीछे तो पूरा डिसीजन लेके दिस हैज टू कम ऑन द नेशनल न्यूज, और पूरी सारे आपके टेलीविजन ने इस बात को उठाया टू कम टू द कंक्लूजन कि हमें इसका आंसर चाहिए। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा पूरा देश ये आज जानना चाह रहा है कि ऐसी कैसी स्थिति बनी है, गाइडलाइन जारी की जाती है जिसका दूसरा चरण 1 नवंबर से लागू होना होता है, और अचानक से पहले धीरे धीरे फ्लाइट्स कैंसिलेशन होती हैं, फ्लाइटें देरी से होती हैं, रद्द होती हैं, और आज ऐलान कर दिया जाता है कि अब सभी फ्लाइटें रद्द हैं। तो क्या सर इतनी मैन पावर भी नहीं है इंडिगो के पास में कि वो कुछ फ्लाइटों का ही संचालन कर पाए? अचानक से पूरा सिस्टम ठप कर देना, इसके पीछे की क्या वजह है? इनकी जो एविएशन डॉक्ट्रिन जो भारत की है उसको आप पढ़िए, वो अगर उसमें ही कुछ चीज ऐसी चीज नहीं लिखी, व्हाट इज द रोल ऑफ एयरलाइन, व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एयरलाइन, व्हाट इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एन एयरलाइन टुवर्ड्स द नेशन, ये सारा का सारा डिफाइन होना चाहिए और इस डेफिनेशन को मीट करना चाहिए। अभी ये नहीं कि कल आपके पास जेब में पैसा आ गया, आपने फटाक से एक छोटी सी एयरलाइन खोल दी। बिल्कुल प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जैसी तमाम जानकारियां आपने यहां पर दी। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि डीजीसीए की ओर से अपना फैसला वापस ले लिया गया है। स्थिति कैसे बेहतर होगी ये आने वाला वक्त बताएगा।